श्री राम दूतम गोविंद मेरी यह प्रार्थना भूलूं न मैं और निष्काम होकर दिन रात गोविंद दामोदर देहांत काले तुम सामने बंसी बजाते मन को लुटा गाता यही मैं करना गोविंद दामोदर प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चले जावे यही साथ सदा पुकार गोविंद दामोदर सच्चे सखा है हरि जी हमारे माता पिता और भूलो न भाई दिन रात जाओ गोविंद दामोदर हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए और ये मन न जाने क्या क्या दिखाए कुछ बन न पाया संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की सुख के लिए लाखों दुख है ये दिन अभी तक ऐसा जगा दो फिर सो न जाओ अपने कोई काम प्रेमी बना मैं आपको चाहूँ और पाऊँ संसार का कछु भय वह योग्यता दो सत्कर्म करो अपने हृदय में सद्भाव और नर तन है साधन भवतु पैसा समय फिर आए न आए हे प्रभु मुझे निर्भिमानी दारिद्र ज्ञानी आनंदमय विज्ञानी बना मैं हूँ तुम्हारी आशा एक करार पिंडे न परार पिंड मुखार बिंदे तटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं कुसुन्दं मनसा स्मरामि त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परः वेत्तासि वेद्यं च परं च त्वया कृतं विश्वमनुग्रहः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूय ये नमः पुरस्तात् नमोस्तु ते सर्वत्र अनंत वीर्या मित विक्रमस्तं सर्वं समाप्नो श्रुततोषि सखेति मत्वा प्रसभं यद् हे कृष्ण हे अजानता महिमानं तवे मया प्रमादात् प्रणयेन बात यच्चावहासार्थतः
वाप्य च्युत समक्ष तुम्हें माता च बोलिए तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या च द्रविणम तुम्हें विद्या च द्रविणम तुम्हें सर्वं माम देव देवा। राकेदार दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मेरी अखिया। भाई अब गाओ नहीं राग अकेली गाओ कीर्तन सब करते दर्शन उसमें एक मात्रा का वही राग भंग हो जाता है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया। द्वार दया का जब तू खोले द्वार दया पंचम स्वर में गूंगा बोले पंचम स्वर में गूंगा। अंधा देखे लंगड़ा चल कर अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया रे। दर्शन दो पानी पीकर प्यास बुझाऊं पानी पी नैनन को कैसे समझाऊं नैनन को कैसे आँख मिचौनी छोड़ो अब तो आँख मिचौनी छोड़ो घट घट बासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी मंदिर कबहु न देखी सूरत तेरी कबहु न देखी युग बीते नहीं आई मिलन की युग बीते नहीं आई ये पूर्ण मासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम प्यासी रे। हाँ कीर्तन सब गाओ राग अकेली गाया जाता है राग दो नहीं गाते कभी। ना 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 आना श्री ये कीर्तन है। आना सुंदर श्याम हमारे हरि कीर्तन में आना श्री हमारे हरि आना बंसी वाले हमारे आना बंसी वाले हमारे आना गीता वाले हमारे आना बंसी आप भी आना संग अर्जुन जी को लाना आप भी अर्जुन जी को लाना गीता का ज्ञान सुनाना हमारे गीता का ज्ञान सुनाना हमारे आना सुंदर श्याम आप भी आना संग राधा जी को लाना आप आना संग राधा जी को लाना
राधा जी को लाना, श्री श्यामा जी को लाना, राधा जी को लाना, श्री श्यामा जी को, जग रहे जाना हमारे हरि में, सुंदर रास रचाना हमारे हरि में, आना श्री भगवान हमारे हरि में, आना श्री भगवान हमारे हरि। गोवर्धन गिरधारी सावरिया बनवारी, गोवर्धन गिरधारी सावरिया बनवारी, औरन को तो और भरोसो, औरन को तो और भरोसो, हमको तो आस तुम्हारी सावरिया बनवारी, हमको तो आस सावरिया बनवारी, गोवर्धन गिरधारी सावरिया रे। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, उन्हीं की बनी और बनती रहेगी, जो बिगड़ी किसी की बनाते, जो बिगड़ी किसी की बनाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते, सदा जो सुसंगत में सुखी होंगे जो किसी को दुख देकर, सुखी होंगे जो किसी को दुख देकर, वही अंत में दुख उठाएंगे, वही अंत में दुख उठाएंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, न देंगे किसी को जो शुभ और सुंदर, न देंगे किसी को, वही बैठे माखी बुलाते रहेंगे, वही बैठे माखी बुलाते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते, ये सदा जो सुसंगत में आते, पथिक अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पथिक अपने में अपने ये महोत्सव निरंतर मनाते रहे, महोत्सव निरंतर रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा इसलिए जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो आते रहेंगे, विवेकी स्वयं को बनाते रहेंगे, विवेकी स्वयं को। सभा में उपस्थित सभी प्यारे भक्तगण, भगवान के दुलारे, कन्हैया के प्यारे, भोले बाबा के प्यारे सारे भक्तगण, पास के दूर के और श्रद्धामयी बहनें, माता हैं, हमारे मंदिर के सभी व्यास पुजारीगण, हमारे साथ में आए हमारे ब्रह्मचारीगण, ब्रह्मचारी महाराज, देखो सत्संग में सदा जो आते रहेंगे उन्हें क्या लाभ होगा। सत्संग में आएंगे उनको सुख दुख तो होगा ही नहीं, उन्हें आनंद होगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सुख दुख संसारियों को होता है, आनंद साधकों को होता है। बोले धर्म की। देखिए हमारे पास 3 शक्तियां हैं। एक करने की शक्ति,
एक जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति। सबके पास पिता ने अन्याय नहीं किया, सारे संसार के प्राणियों को दिया, ये नहीं भारतीयों को दिया हो और महाराज कनाडियन को ना दिया हो, सबको दिया है। ईश्वर को मानता है उसको भी दिया है, और ईश्वर को नहीं मानता पिता ने उसको भी दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। पिता कभी पक्षपात नहीं करता, उसके नालायक बेटे भी हैं, लायक बेटे। फर्क ये है, लायक बेटे पिता का ऐसा वो मानते हैं कृतज्ञता, नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, शुभ कार्य करते हैं। लेकिन नालायक बेटे मैदान में आते, लेकिन पिता ने दिया उनको भी है, अन्याय नहीं किया। क्रिया शक्ति, जानने की शक्ति, एक मानने की शक्ति। क्रिया की शक्ति कर्मयोग है, जानने की शक्ति विवेक ज्ञान योग है, और मानने की शक्ति भक्ति योग शरणागति है। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो क्रिया शक्ति से सत्संग कैसे होगा? क्रिया शक्ति माने बल है, हमारे आपके पास बल है, तो बल का दुरुपयोग न करना सत्संग है। बोले धर्म की। हमारे पास बुद्धि ज्ञान है, जाने हुए ज्ञान का निरादर न करना सत्संग है। बोले धर्म की। माने हुए परमात्मा में कभी अश्रद्धा न करना सत्संग है। वेदांत के ज्ञान में जाना जाता है, भक्ति में माना जाता है। दोनों मार्ग अनंत की ओर जा रहे हैं। साधन भेद है, साध्य भेद नहीं। एक कहते नाम रूप मिथ्या संसार स्वप्नवत है, और एक कहते सभी नाम रूप ठाकुर जी के हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक विधि पक्ष से भगवत प्राप्ति है, और उसे वेदांति से स्वरूप की प्राप्ति है, बोध प्राप्ति। स्वरूप का बोध भगवान एक ही चीज होता है, दो नहीं होते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज हमें इसका तीनों शक्तियों का सदुपयोग करना है, बल का दुरुपयोग नहीं करना। बल का सदुपयोग क्या है? निष्काम भाव से सारे संसार के प्राणियों की सेवा करना बल का सदुपयोग है। जाने हुए ज्ञान का निरादर न करना। सब जानते हो किसी ने संसार बनाया, मैंने आपने थोड़ी बनाया। या ये भी जानते हो कि शरीर से पूर्व भी हम लोग थे, ये वेदांत है। और शरीर नाशवान छूटेगा तो भी हम आप होंगे। आत्मा न जन्म लेता है न उत्पन्न मरता है। वासांस जीलान यथा विहाया नवान गृहणाति नरोपरान। जैसे मनुष्य प्यारे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा 84 लाख योनियों को ये उसके कुर्ते हैं। जैसे हम लोग नहीं पैजामा कुर्ता अब धोती पहन लेते, तो आत्मदेव भी ऐसे ही हैं, बड़े बड़े मायावी हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। हाँ, तो ज्ञान का आदर ये करना कि सत असत दो चीज़ें हैं। शरीर संसार रहता नहीं, आत्मा कहीं जाता नहीं। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो आत्मा को पहचानने के लिए वेदांत में 3 तरह के साधन हैं। परंपरागत साधन में धर्म है, और धर्म 2 तरह का है, एक निष्काम एक सकाम धर्म। सकाम धर्म से संसार के भोग, इंद्र का राज, ब्रह्मा का पद मिलता है। लेकिन निष्काम धर्म में आत्मा का बोध होता है और ठाकुर मिलते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो वेदांत में एक परंपरागत साधन है, और एक वो है जो कि बहिरंग साधन है, जो समदम प्रतितिक्षा समाधान, और एक प्रत्यक्ष साधन है। जब व्यक्ति महापुरुष के माध्यम से महावाक्य सुनता है, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तो उसकी वृत्ति जो है निष्काम थी ना, अंतःकरण शुद्ध था, तो
तो उसमें एकदम ज्ञान का प्रकाश जग जाता है और वृत्ति निवृत्त हो जाती है। वेदांत के ज्ञान में वृत्ति की निवृत्ति होती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सहा आनंदम ब्राह्मणों विद्वान ना विभेद कुतस्तनेति। वृत्ति निवृत्त हो जाती है तो अपने को जान लेना ज्ञान का सदुपयोग है। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, वेदांती बोलते वेदांत सम्मेलन, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाया, गर्दन झुकाने का अर्थ है अहंता ममता ज्ञानाग्नि से भुन गई गुरु के महावाक्य से, तो स्वरूप का बोध हो। तो जाने हुए ज्ञान का निरादर न करना सत्संग है। अब आप लोग भक्त दीवाने 9-9 बोतल का नशा पिए बैठे हो, माने हुए भगवान को अश्रद्धा न करना। ठाकुर जी में परम श्रद्धा, परम विश्वास, परम आश्रय। हमारे भगवान दुनिया धोखा दे दे, देवता धोखा दे जाएं, देवी धोखा दे जाएं, परिवार धोखा दे जाए, मित्र धोखा दे जाएं, लेकिन हमारा कन्हैया कभी धोखा नहीं दे सकता। बोलो सच्चिदानंद। माने हुए परमात्मा में कभी अश्रद्धा नहीं करना। कमने सिद्ध बिनु विश्वासा बिनु हरि भजन भय भवन। परमात्मा भी विश्वास करना। यदि जगत की सत्संग क्या है? जगत की सेवा जिस काम से करना, ये सत्संग है। और जाने हुए ज्ञान का निरादर, यानी ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान में अपने स्वरूप का बोध हो जाता है और माने हुए परमात्मा में विश्वास करना। ज्ञान में विवेक विचार करना, भक्ति में विश्वास करना। भगवान में अटल विश्वास हो जाए तो शरणागति हो जाएगी। बोले धर्म की तो भाई सत्संग करो, सत्संग करो। प्यारे भाई बहनों, आपका बड़ा ये परम सौभाग्य है जो हमारे, इसके लिए आप प्रार्थना करना हमारे भगत के लिए कि जीवन इसका लंबा हो जाए और ये ब्रह्म विद्या सुनाने का प्लेटफॉर्म देता रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यद्यपि कल्याण बिहार के प्यारे सभी भाई बहन सहयोग देते हैं, आते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि भगत जी के तो बेटा भी भगवान, बाप भी भगवान, गुरु भी भगवान, इनके भगवान ही भगवान है। इनका और कोई आश्रय नहीं, भगवान ही भगवान। इतने दीवाने 5-4 बजे हमको भी मिलते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैं आपको सुनाऊंगा। ये साक्षात भगवान के रूप में कभी नहीं जा सकूंगा। जब इनके कारनामे मैं आपके सामने रखूंगा, आप नाचने लगेंगे। आप ये ऐसा समझिए कि आपके सामने परमात्मा विराजमान। भैया हमें आप कुछ भी कहो, मैं तो यही कहूँ, मैं तो भगवान का दास हो जाऊँ, बड़ी बात है। हमारे भगत जी तो भगत जी उन्हें सब में भगवान दिख रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मेरे कहने का तात्पर्य है सारे भाई बहनों, लेकिन ये तीनों सिद्ध कैसे होंगे? देखो 2 बातें हैं। एक तो भगवान के पास माया है, एक भगवान के पास भक्ति है। अब फैसला हमें आपको करना है कि हम माया चाहते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर को चाहते हैं। जो माया चाहेगा भाई बहनों बुरा मत मानना चाहिए। ब्रह्मा तक हो जाओ फिर आना लटकना पड़ेगा उल्टा माता के पेट में। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बड़ा खतरा है, बोलो बड़ा खतरा है। हाँ जी, सकामता से भगवान ब्रह्मा का पद दे देंगे, देवी देवता बना देंगे, यहाँ बहुत सी कोठियाँ कारें दे देंगे, खूब पैसा दे देंगे। विज्ञानानंद रोज मांगने आएंगे रोटी आपसे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन एक बात है भाई बहनों, ठाकुर अपने को नहीं देंगे। अपने को तब देंगे जब आप माया नहीं मांगोगे, भक्ति मांगोगे तो ठाकुर अपने को दे देंगे। बोलो सच्चिदानंद। अच्छा एक बात और बताएं, बड़े मजे की बात याद आई। आप लाला लोग बैठे, बहुतों की दुकानें होंगी। लाला का एक नौकर लाला ने किया,
और एक नौकर मंथली पेमेंट लेता है तो लाला दे देते हैं कि नौकर है तो। और एक व्यक्ति ऐसा वो कहता है लाला हमें खिलाओ चाहे मार दो, हम तो बस आपसे कुछ लेना नहीं, इसका आप सेवा करेंगे। थोड़े दिनों के बाद लाला की दुकान का मालिक हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगत। ये संसार भी दुकान है और लाला कौन? कन्हैया। ये संसारी दुकान के लाला तो आप लोग बैठे, लेकिन संसार का लाला कन्हैया है, इस दुकान के लाला आप हो। तो आप भी निष्काम भाव वाले को सब सौंप देते हो। माता बहनें भी कहती मेरा बेटा एक लायक है गुरुजी, बोल बेटा मेरा साधु है, तो यद्यप मैं संपत्ति दूंगी सबको, लेकिन आशीर्वाद हृदय से इसी को लगेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान संपत्ति सबको दे देते हैं, पापी को भी, लेकिन भगवान उससे प्राप्त नहीं होते। भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति तो महाराज भगवान को चाहने से मिलेगी। इसलिए 84 में नाचना है तो भगवान से माया मांग लो, और भक्ति शरणागति भक्ति चाहते हो तो कन्हैया को नचा लो। अब बताओ तुम नाचना चाहते हो कन्हैया को नचाना चाहते हो? बताओ। नाचे नंदलाल नचावे बाकी ठुमक ठुमक पग धरत कन्हैया। बताओ साहब ये क्या है? यशोदा समो नास्ति, भागवत में आया। यशोदा के समान कौन दुनिया में होगा जिस परमात्मा के भय से सारा संसार भयभीत होता है। भयादस्याग्नि तबद भया तबद सूर्य भयादिन दस्त वायुष मृत्यु धावत पंचमा। वो परमात्मा यशोदा की सोटी से थर थर कांपता है। और यशोदा कहती है नवनीत खाद्यार्थम यत तत्र कुत्र किमर्थम गच्छसि। तेरा लेटर बका शायद बड़ा है, 9 लाख गौएं हैं, फुल नहीं होता तेरा? इंसल्ट करवाता है तू? है बाबा के 9 लाख गौएं हैं, कंगड़ा बन के जाता है, मेरी इंसल्ट करवाता है तू? चमड़ी उधेल दूंगी तेरी। वेद व्यास लिखते भागवत में काल के महाकाल कालस्य महाकाल यशोदा यष्टिकाम पश्य। अरे अति कम पेती, मैया मारो नहीं, मैया नहीं, चमड़ी उधेल दूंगी तेरी। ये कौन है? यशोदा जी ने हरि का नाम निष्काम भाव से जपा है। हरि से बड़ा हरि का नाम। जो हरि का नाम निष्काम भाव से जपता है, ठाकुर जी उसके सामने अपना पावर प्रयोग नहीं करते। नहीं यशोदा क्या है भैया, एक डिप्टी टेढ़ी करने में सारे तीनों लोग नष्ट हो जाए कन्हैया के। तो कन्हैया प्रेम से जो निष्काम भावेन भजन करता है तो भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। भाई बहन आप चाहो तो कन्हैया को ऋणी बना लो। आप बड़े धनी आदमी हो, आपके बड़ा पावर है, ध्यान देना। बड़े भाग मानु निदा पामा गारे साधा ग्रंथ साधन धाम पाई न जे परलोक सभा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। देखो सभी संत गुरुजन ये कछु कह रहे हैं। सभी संत गुरुजन एक बात बता रहे हैं, क्या? सभी संत गुरुजन जो कछु कह रहे हैं ये चर्चा भुलाने के काबिल नहीं। सभी संत गुरुजन जो कछु कह रहे हैं ये चर्चा भुलाने के काबिल नहीं है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताने के काबिल नहीं।
जो है आलसी दुर्व्यसनी बिलासी, जो है आलसी दुर्व्यसनी बिलासी, जहाँ इंद्रियों की बनी बुद्धि दासी, जहाँ इंद्रियों की बनी बुद्धि दासी। भले घूम आया हूँ मथुराय काशी, भले घूम आया हूँ मथुराय काशी, वो घर में बुलाने के काबिल नहीं। सभी संत गुरुजन जो कछ कह रहे हैं, ये चर्चा भुलाने के काबिल नहीं है। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, निरर्थक बिताने के काबिल नहीं है। इसलिए भागवत में आता है भाई बहनों, ये भगवान देवी देवता यक्ष राक्षस मनुष्य और सब कुछ जीव जंतु बना दिए, लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो भगवान निहाल हो गए। भगवान बोले वाह, ये तो एक ऐसा जीव बन गया है जो मेरे को भी नचा सकता है, ये वेदांत के ज्ञान को हाँ विवेक से हाँ आत्मा को बोध प्राप्त कर सकता है, और मेरे से प्रेम करे तो मेरे को नचा भी सकता है। मनुष्य में बड़ी ताकत है। एक बात है, मनुष्य से भगवान भी डर गए। अगर भगवान साकार सदा रहे तो आदमी नाकम दम कर दे कन्हैया की। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक कहे भगवान वर्षा करो, एक कहना ही गर्मी ज़्यादा है ठंडी लाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान बड़े चतुर हैं, भगवान सब में बैठ गए, निराकार होकर बैठ गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो कहने का तात्पर्य भाई बहनों, यदि आपको दुनिया में नाचना है तो माया से दोस्ती करो, अब कन्हैया को नचाना है तो भक्ति करो, कन्हैया से दोस्ती करो। जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया, शरणागति सुन लीजिए, बड़ा आनंद है। आप भी 9 बोतल का नशा पी के बैठे हो, हाँ, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे। गुरु नानक से कहा गुरु जी जरा साकी पी लो। गुरु नानक बोले तुम तो 1 बोतल पीते हो, मैं तो 20 बोतलें पी करके घूम रहा हूँ नशे में। बोले सच्चिदानंद भगवान। हाँ सज्जनों, ये भक्ति का भी नशा होता है, और एक बार चढ़ जाए तो ये शराब का नशा तो उतर जाता है, लेकिन नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन। ये प्रेम का नशा उतरता नहीं, ये प्रेम का नशा। और उस प्रेम में ऐसी शक्ति है कि निराकार को प्रेम साकार बना देता है, अनामी परमात्मा को नाम दे देता है, और रूपी परमात्मा को रूप प्रदान करता है। प्रेम में बड़ी भारी ताकत है। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा का नाम प्रेम ही है, और प्रेम सज्जनों भगवान से हो सकता, दुनियादारी से मोह होता, प्रेम नहीं होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मैं आपको सुना रहा था कि भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। अर्जुन डर गया था कि हाय हाय युद्ध होगा तो मेरे ताऊ मर जाएंगे, दादा मर जाएंगे, पापा मर जाएंगे, साले मर जाएंगे, बानोई मर जा रहे, मेरे गुरु भी खड़े वो भी मर जाएंगे, हमको मार डालेंगे, हाय हम लड़ेंगे नहीं, और गांडीव धनुष फेंक दिया। भगवान बोले तू नहीं लड़ेगा तो क्या हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन हो जाएगा? तेरे जैसे भुनगे मच्छर ना लड़ें तो भी हम प्रलय कर देंगे। हम काल महा प्रकट हुए हैं। आज भी दुनिया के नेताओं में कन्हैया महाकाल बन के खोपड़ी में बैठ गए। इसलिए अभी बदलेगा, घबराना नहीं। जो हरि के नाम की शरण हो गए, एटम बम क्या चीज़ है, ब्रह्मास्त्र नहीं मार सकता उसे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बानन बागा कर सके चाहो जगबैरी हो। तो भगवान का ऐसे नहीं जानता है, जानता मेरा साला है। भगवान का सुन। अर्जुन का अच्छा मैं तो समझता नहीं हूँ कि महाराज आप कौन हो, आप बताओ कौन हो। यदि आपका अविनाशी कोई रूप है दिखा दो मेरे को। तो भगवान ने अपना विराट रूप 11वें अध्याय में दिखाया। अर्जुन डर गया। ओहो, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु शंकर है, तमाम पृथ्वी तो महाकर्ण के बराबर भी नहीं। अर्जुन देख के डर गया।
दिव्य सूर्य सहस्य भगवत दुखपदुत्थिता, हाय गया। अरे भगवान भैया, ये सूर्य 9 करोड़ दूर 10 करोड़ मध्य है, आधी दूर पे आ जाए तो हम लोग भस्म हो जाए। और इससे भी दिव्य सूर्य गीता में लिखा है, ऐसे प्रकट हो हजारों करोड़ों, वो भी कदाचित विष्णु रूप परमात्मा के समकक्ष हो। तो अर्जुन डरने लगा, कहा मर गया, हाय अब शांत हो जाओ, अब मेरे छोटे बर कन्हैया बन जाओ, अब राम। भगवान बोले बड़ा आफत किए। मैंने कहा मेरा विराट अविनाशी रूप आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन तूने कहा तो मैंने दिव्य दृष्टि दी, तू फिर भी मरने लगा, हार्ट फेल हो गया तेरा। अच्छा सौम्य हो जाओ। भगवान सौम्य रूप हो गए। तो अर्जुन पूछा कि भगवान एक बात बताओ, आपके रामकृष्ण गांधी क्या नाम गौतम और बहुत से है, व्यास परशुराम, बहुत से अवतार आपके हैं, लेकिन एक बात बताओ, ये दिव्य जो स्वरूप अविनाशी रूप है आप कैसे दिखाते हो, कौन सी साधना से? तो शरणागति है। बोलो सच्चिदानंद भगवान बोले देखो अर्जुन, तुमने जैसा मेरे को देखा है, ना हम वेदई न तपसा न दाने न चेद्या, वेद वेदांत पढ़ने से भी नहीं। वेद तो ज्ञान के भंडार है, नास्त वेदांत परम शास्त्र, वेदों से नहीं। ना हम वेदई न दाने, सारी पृथ्वी दान कर दो, सब कुछ दे दो, तो भी ऐसा विराट रूप नहीं देख सकते। न यज्ञ, आप अश्वमेध यज्ञ करो तो भी ऐसा दर्शन नहीं देंगे, अविनाशी रूप है। ना हम न तपसा, कितनी तपस्याएं करो तो भी ऐसा रूप दर्शन नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते? यही यज्ञ, यही सनातन धर्म यज्ञ, वेद, दान और तप, ये 4 बातों से विराट स्वरूप का आप दर्शन नहीं कर सकते। अर्जुन बोला ये बताओ कैसे दर्शन देते? आप तो नकारात्मक बोल रहे, सकारात्मक बोलो भैया। मैं ये पूछता हूँ अविनाशी स्वरूप का दर्शन कैसे देते हो? तब भगवान ने अनन्य प्रेम के 5 साधन बताए। बोले गीता माता की, जो भाई बहन कन्हैया से दोस्ती करना चाहें वो आज का मंत्र नोट कर लें, एकदम भगवान से प्रेम हो जाएगा। और प्रेम हो, लेकिन सकाम भाव से ना कीजिएगा। सकाम भाव से भगवान वो चीज़ें दे देंगे। हाँ जी, जिसे सब कुछ देते उसे कुछ नहीं देते, और जिसे सब कुछ देते उसे फिर अपना नहीं देते। हाँ जी, अपने को खाक बनाओ पहले, खुद ही को मिटाकर खुदा चाहता हूँ, मैं अपने किए की सजा चाहता हूँ। बोलो सच्चिदानंद। यदि अहंता ममता भाई बहनों मारना है और कुछ करना नहीं, अपना और मैं मेरा मानना है। मैं मेरा तो वेदांत के ज्ञान में इसे अविद्या कहते वेदांती, और भक्ति से माया कहते, बात एक ही है। तो मैं मेरे को मारो भाई, तो कन्हैया फिर भगवान बोले ऐसा दर्शन दे देते हैं। तो मैं मेरा मरता है 3 तरह से। निष्काम कर्म से मैं मेरा शुद्ध होता है, वेदांत के ज्ञान से मैं मेरा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि जल के भस्म हो जाता है, वेदांत के ज्ञान से भस्म हो जाता है, ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा। और भक्ति में मैं मेरा होता नहीं, भक्ति में तू तेरा होता। बोलो सच्चिदानंद। भक्ति में मैं मेरा बदल जाता है। अभी शरीर संसार अपना कहते थे हम, अब कह दो शरीर संसार ठाकुर जी का लो। गाड़ी हावड़ा की ओर न जाकर अमृतसर अमृत छके, बस दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। थोड़ा बदलने का है, पॉइंट मैन होता है जो बदलता है ना, तो गाड़ी हावड़ा हो जाती है, और वो ऐसा कर दे अमृतसर चली जाती। तो शरीर संसार को आपने अपना मान लिया तो हावड़ा की ओर गई, और शरीर संसार को ठाकुर को मान लिया, अमृत छकेगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब फैसला करो हम आप, शरीर संसार को अपना मानते हो तो हावड़ा में खावड़ा होगा, हावड़ा खावड़ा। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
भाई नाराज न होना भाई बहनों, हम तो भैया भिक्षा मांगे खाने वाला हूँ, लेकिन गीता की बात है। कन्हैया से आप कोर्ट में कर देना दावा जा करके, कभी सुनाएंगे। अरे यार तुमको तो नशा चढ़ा, हमको भी चढ़ा हुआ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैं एक बात कहूँ, एक अंग्रेज वायसराय था, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दी और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जुल्म कितना बाजुए कातिल में है। हाँ, और उन्होंने असेंबली में बम फेंक दी। हमारे सरदार भगत सिंह, उनके हम दर्शन करते हैं, फिरोजपुर में अपनी कुटिया भक्तों ने बना दी है, हम बाहर जाते हैं, वो अपना जन्मदिन भी मनाते भक्त हैं। तो उन्होंने पंजाब माता को भी सब प्रणाम करते हैं, भगत सिंह की माता को भी नमस्कार करते हैं, वीर हैं वो। तो देखो कहते हैं इनको हम फांसी देते हैं, तो ये भगत सिंह हंसते हैं। मैं कहता हूँ कि माफ़ी मांग लो। भगत सिंह कहते तुम चोर व्यापारी बन के आए, ठग, तुमसे माफ़ी मांगेंगे, तुम चोर। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और डायर ने जलियांवाला में बहुत से हमारे भाई बहनों को मार दिया, तो वहाँ उनका बेटा नाती गया, उसने डायर ने कहा वहाँ मैंने काले हिंदुस्तानी कायरों को सदा के लिए सुला दिया है। तो महाराज वो कौन गया था? उनका बेटा नाती। हाँ जी। तो उसने पिस्तौल रखते गया, खूब टाँका लगाया, कितना उसको कष्ट हुआ होगा। उसने डायर को असेंबली में ताड़ गोली मारी के साले, हम भारतवर्ष के भुनगा मच्छर हैं, भारत संतों का देश है, सतियों का देश है, वीरों का देश है, हम वहाँ के भुनगा मच्छर को साले मारा तेरे को यहाँ कर। तो कायर बताता हिंदुस्तानी को चोर कहीं का है, व्यापारी बन के लोग 90 बनाने वाला, जान से मार दिया उसको। बोलो सच्चिदानंद भगवान। पंजाब हमारे वीरों का देश है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जुल्म कितना बाजुए कातिल है। तो इस प्रकार से ये वीरों का देश है, संतों का देश है, सतियों का देश है, महान हाँ भक्तों का देश है। बोले भारत माता की। एतद् देश प्रसूत से सकाशात दग्धनुनाः सुमचंद्रिक्षेण पृथिव्याम सर्वमानवाः। तो मैं आपको बता रहा था कि भैया बाबा अर्जुन ने ये जब भगवान के साथ प्रश्न किया तो भगवान बोले देखो भाई ऐसा मेरा स्वरूप आप देख सकते हैं। तो एक अंग्रेज़ की वो बात मैं पूछा भूल गया हूँ। तो जब फांसी दी थी सरदार भगत सिंह को और उनसे कहा माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो, ध्यान दीजिएगा, कहा भैया कोई बात नहीं इसकी जरूरत नहीं, बस कहा माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांग लो। तो उन्होंने कहा सुनो, वो वायसराय बोला अंग्रेज़ों का कि ये जो भगत सिंह हैं ये भारत माता की जय कह कर फांसी पे झूल के हंसते हंसते प्राण छोड़ रहे, ये इनको इतनी प्रसन्नता मृत्यु से क्यों हो रही है? तो कहा भारत में गीता है, गीता, और गीता में लिखा नयनम छंदन्ति शास्त्राणि नयनम दहत पावका। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, जल नहीं गीला कर सकता, वायु नहीं सुखा सकता, अग्नि नहीं जला सकता, छेद्यो मदाय हो में क्लेद्यो सोचे बचा नित्य सर्वता स्थानो चलो एम सनातना। ऐसा गीता। तो अंग्रेज वायसराय बोला उस कृष्ण को गिरफ्तार कर लो, उसको जेल में डाल दो, गीता में क्या गड़बड़ सड़बड़ लिख दिया उसने। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बेवकूफ कहीं भी कृष्ण को जेल में डालेगा? अरे भगवान को पकड़ सकता क्या? वो समझा कृष्ण कोई आदमी होगा और उसे पकड़ लो और जेल में डाल दो। बराबर कन्हैया प्रेम से पकड़ा जाता है कि रस्सी से पकड़ा जाता है? प्रेम की डोर से कन्हैया को यशोदा मैया ने बांध दिया था। बोले गोवर्धन कौन? हाँ दामोदर भगवान की। हाँ तो इस प्रकार से मत कर्म कर, मेरे लिए कर्म करो। देखो भाई बहनों तुम्हें कहीं जाना नहीं। गीता बोलने वाले भगवान कृष्ण गृहस्थी हैं, लिखने वाले वेद व्यास गृहस्थी हैं, ध्यान दो, और सुनने वाला अर्जुन भी गृहस्थी है। गीता कोई सन्यासी उनमें एक भी नहीं है। ऐसा समझा गीता सन्यासियों का आजकल लोगों ने बदनामी उड़ा रखी कि गीता बच्चों को पढ़ाओ कि सन्यासी हो जाएगा। अरे अर्जुन को सन्यासी से भगवान ने है कर्मियों को सिखा दिया, ज्ञानियों को सिखा दिया, भक्तियों को सिखा दिया।
बोले सच्चिदानंद भगवान। तो अभी कार्यक्रम करते थे भाई बहन सुनो, अपने बच्चों के लिए। अब कहे तो भगवान के बच्चे, क्या फर्क पड़ा? अभी अपना शरीर समझते तो कह दो भगवान का शरीर, अब बाकी गंगा कसम है भगवान ही का। बेईमानी है, अपना शरीर है ही नहीं। शरीर को अपना सिद्ध कर दे हम तो उसे अपना गुरु बना लें। शरीर जो है कर्मयोग भौतिक दृष्टि से माता पिता के अंश का है, बोले धर्म की। और वेदांत की दृष्टि में 5 वेदांत तत्व कहा जाता है। वेदांत की दृष्टि में शरीर 5 तत्वों का है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रच अदम शरीरा। और भक्ति से शरीर भगवान का है, बोलो सच्चिदानंद। किसी तरह भाई बहन को सिद्ध कर ले शरीर हमारा है। गंगा कसम, मैं अपनी माँ की शपथ खाता हूँ कि कोई माई का लाल शरीर अपना सिद्ध कर ही नहीं सकता, न वेदांत की दृष्टि से न भक्ति की दृष्टि। जब शरीर ही नहीं सिद्ध कर सकता तो दुनियादारी शरीरी संबंधियों कैसे सिद्ध कर सकता है वो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो महाराज इस प्रकार से मेरे कहते भगवान मत कर, मेरे लिए कर्म करो। मेरे का अर्थ है भी शरीर अपना समझ के नहाते थे, भगवान का समझ लो मंदिर है ये। अभी धन अपना समझते थे, अब कह दो ठाकुर जी का है, क्या फर्क पड़ गया साहब? अभी कोठी करें अपनी कहते थे, अब कह दो ठाकुर जी की है, बस। ईसावास एकदम यही वेद का विज्ञान है कि तुम अपनी परिच्छिन्नता मूर्खता जो कहते थे मेरी है, तो उस मेरी मैं को त्याग दो और कह दो ठाकुर मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। गंगा कसम, शरीर संसार धन संपत्ति बाल बच्चे मेरे नहीं हैं, ये ठाकुर जी के हैं। ठाकुर जी मेरे हैं, कितनी बढ़िया बात। तो मत कर्म किसी, देखो गीता का ज्ञान ऐसा आँख मीचने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ध्यान लगेगा। यानी गीता कहती दुकान में ध्यान करो, हवाई जहाज में ध्यान करो, नहाते हुए ध्यान करो। ध्यान किया जाता वो 2 नंबर, जो अपने आप हो वो 1 नंबर। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मत कर्म कर मत परमो। अभी तुम नोट को बड़ा समझते थे, बल को बड़ा समझते थे, धन को बड़ा समझते थे, जमीन जायदाद से बड़प्पन मानते थे, विद्या बुद्धि से बड़प्पन मानते थे। भगवान बोले बड़प्पन मरते सब छूट जाएंगे, कड़प्पन हो जाएंगे। तुम मेरे को बड़ा मान के देख लो, क्योंकि मैं छूटता नहीं कभी हूँ। और मेरे को बड़ा मान, इसका भगवान को बड़ा मानोगे तो धन नहीं मिलेगा, विद्या नहीं मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, घबराना नहीं। ने कहा बाबा ने हमें सिखा दिया है, अब हमारा कोठी कहाँ कैसे रहेगी? ये तो बाबा जी मांगो खाओ तुम, ऐसा नहीं है। भगवान निष्कामता से ज़्यादा देते हैं। देखो प्रहलाद को क्या दिया, प्रहलाद को लोक का भोग भी दिया भगवान ने और स्वर्ग तक दिया, लेकिन प्रहलाद ने मांगा नहीं ठाकुर से, न लोक के भोग मांगे न परलोक के मांगे। तो ठाकुर जी ने अपने को भी दे दिया। बोलो सच्चिदानंद। यानी लोक परलोक का धन भी दिया, विद्या दी, सब चीज़ दी। तो प्रहलाद का ध्रुव को नहीं दिया भगवान। भागवत आप सुनते हो। यानी निष्कामता से आजकल भाई बहन चौंक जाते हैं कि निष्काम होंगे तो हमारा काम कैसे। एक मेरा भगत है, वो मेरे से बोला गुरु जी निष्काम हो गए तो बच्चे थे तो मर जाएंगे। अरे हम दादा तेरा भला हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। निष्काम होने से ठाकुर अंदर बैठेंगे, बाहर भी दिखेंगे और बाल बच्चे तुम्हारे ध्रुव प्रहलाद जैसे उत्पन्न होंगे, अगड़म बगड़म नहीं होंगे उत्पन्न। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बड़ा लाभ होगा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, श्रुति बोली यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा स्थिता समृतो अमृतो भवति यत् ब्रह्म समस्मृति। जब व्यक्ति लौकिक पारलौकिक कामनाओं को त्याग कर देता है तो वो कन्हैया को पकड़ के गिरफ्तार कर लेता है। श्रुति भगवती कहती है अमृत माने ब्रह्म परमात्मा, अमृतम स्मृति। वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और परमात्मा के पास कौन सी कमी रहती है? उसकी इच्छा ही नहीं रहती, वासनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती, कामनाएं समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से मत परमा सबसे श्रेष्ठ मेरे को समझो, और मत भक्ता मत परमो, मत कर्म मत परमो मत भक्ता, और प्रेम मेरे से करो। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए।
जो बने विषयों का प्रेमी उसको रोना, जो बने विषयों का प्रेमी उसको रोना। मखमली गद्दों पे सोए तुम यहाँ आराम से, मखमली गद्दों पे सोए तुम यहाँ आराम से। और वास्ते परलोक के कुछ भी बिछौना चाहिए, वास्ते परलोक के कुछ भी बिछौना। और प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना। तो भगवान बोले मत भक्ता मेरे भक्त बन जाओ। अच्छा महाराज, अब भक्त न धनियों के बनो, न विद्वानों के भक्त बनो, न संसारी गुणवानों के भक्त बनो, कन्हैया के भक्त बनो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसका अर्थ नहीं गुरुओं की और विद्वानों की आप अवहेलना करें, नहीं, उनमें कन्हैया बैठे, श्रद्धा रखो उनमें बराबर। ऐसा गीता का कहीं उल्टा अर्थ नहीं लगा लेना। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो तीन काम तो करो, यानी क्रिया शक्ति, हृदय की प्यार शक्ति, बुद्धि की विवेक शक्ति दे दो, और संसार से दो काम करो। ये तो परमात्मा भगवान के लिए साधन करो। तीन कहते निर्वैरा सर्वभूतेषु, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद फिर कोई भी क्लेश नहीं। भगवान भाई बहनों क्यों नहीं देखते? किसी से राग है, किसी से द्वेष है, इसकी अंधकार के मारे भगवान सब में, ये भगवान तो बैठे हैं, ये भगवान बैठे हैं। हाँ, आपके रूप में आप कहते गुरु जी भगवान, हम कहते आप भी भगवान, हम आपको भी मानसिक प्रणाम करते हैं। भगवान सब में बैठे, गुरु में बैठे तो शिष्य में नहीं कहने बैठे। भगवान गीता में कहते वासुदेवा सर्वम, सब परमात्मा का रूप है, सब में भगवान बैठे। बोले सच्चिदानंद भगवान। वो देखो वो द्वैत वाली आँख नहीं भाई, यहाँ विवेक वाली आँख सत्संग से प्राप्त करो। एक भगत गाते थे, वो नैना फूट जाए जो पे और को निहारें, वो नैना फूट जाए जो पे और को निहारें, वो वाणी न सिजाए राधा रमन ना पुकारे, वो वाणी न सिजाए राधा रमन ना पुकारे, वे नैना फूट जाए जो पे और को निहारे। तो राग द्वेष का त्याग दुनिया में कौन आता भाई बहनों? रात दिन आजकल लोग कहते गुरु जी ध्यान नहीं लगता। ध्यान लगे कैसे? किसी से तुम्हारा राग है, किसी से द्वेष है, दो ही का ध्यान लगता है। या तो जिससे द्वेष है उसका ध्यान आएगा, या जिससे राग आपका है अटैचमेंट, उसका ध्यान आएगा। भगवान का आ ही नहीं सकता। और राग द्वेष ना रहे तो ध्यान हट नहीं सकता, सब जगह भगवान दिखेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। राग द्वेष की आंधी में कन्हैया छुपा है, जबकि सब है सब जगह बैठा हुआ है, फिर भी दिखता। तभी तो कबीर बोला, कबीर बड़ा वेदांती था। अब अबधू अंधा धुंध अंधियारा, अबधू अंधा धुंध अंधियारा। कहते या घट भीतर काशी मथुरा, या हिमगढ़ गिरनारा, या घट में आकर लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, अबधू अंधा धुंध अंधियारा। कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई संतो, याई में गुरु हमारा, अबधू अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जाननहारा। भगवान अंदर ही तो बैठे हैं। देखो हमसे भूल होती है, भगवान को ढूंढने दुनिया में जाते हैं, और जो नहीं जानते भगवान हमारे अंदर भी बैठे हैं। अपने अंदर भगवान को जान लेगा भाई बहनों, वो भगवान को भूत में भी देख लेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान आपके अंदर बराबर बैठे हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम मे सस्तो अभिरसंतम या पश्यति सपश्यति। देखो गीता का ज्ञान से लो थोड़ा तो चकाचक हो जाता है, कोई संदेह नहीं रहता हो तो पूछ भी सकते हो। तो महाराज निर्वैरा सर्वभूतेषु, और आसक्ति का त्याग करो। आसक्ति, प्रेम से बोलो मेरे नाल आसक्ति। जो आ तो शक्ति है, लेकिन बिना गुरु भगवान की कृपा के जा नहीं सकती, वही आसक्ति। बोलो सच्चिदानंद भगवान। संसार से आसक्ति छोड़ो। इसका बाल बच्चे नहीं, हमारे मेरी माँ हमें फेंक देती तो गीता कहाँ सुनाते?
इसका अर्थ मैं बच्चों का पालन करो, शिक्षण करो, प्रशिक्षण करो, लेकिन बच्चे भगवान के समझो तो आसक्ति नहीं होगी, अपने समझोगे तो आसक्ति हो जाएगी। भाई धन अपना समझोगे तो अटैचमेंट होगा, जब जान लो ठाकुर का माल है तो आसक्ति फिर किस बात में रहेगी। आसक्ति इसीलिए कि तुम बेईमानी करते हो, तुम ठाकुर की चीज़ के मालिक बनते हो, इसलिए शरणागति नहीं हो रही, इसीलिए भगवान नहीं दिख रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए शरणागति के भजन सुन लो। हमारे मल्होत्रा साहब सुना रहे, कहा मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है, जो भी मेरे पास है यह धन किसी का है, जो भी मेरे पास है यह धन किसी का है, जो दिया है देने वाले ने दिया है, जो दिया बड़ी शान, देने वाले ने दिया है, जो दिया बड़ी शान, लेने वाला कहे उठा यह मेरा है अभिमान, लेने वाला कहे उठा यह मेरा है अभिमान, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। कहते हैं फिर क्या करना चाहिए आज का प्रवचन, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से, जिंदगी का राज है आराम से जी, जिंदगी का राज है आराम से जी, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है, जो भी मेरे पास है ये धन किसी का है। देखो जग की सेवा, जग की सेवा करो तो अहंता ममता सिद्ध हो गई, और वेदांत का ज्ञान विचार किया तो स्वरूप का बोध हो गया, और कन्हैया से श्रद्धा हो के शरणागति हो गई तो भगवान मिल गए। तो आपको भगवान देखो, भगवान स्वरूप और कर्म एक तत्वता एक ही चीज़ है। भगवान गीता में कहते कर्मण्य कर्मया अकर्मण्य कर्मया, जो कर्म में अकर्म को देखता अकर्म में कर्म को देखता तो कर्म समाप्त होते अकर्म रह जाता है। इसी तरह वेदांत में जो आत्मा में सबको देखता तो सब नाम रूप समाप्त होते हैं, आत्मा शेष रह जाती, बोध हो जाता है। इसी तरह भगवान को सब में देखता, सब में भगवान को देखता है तो सब समाप्त होते हैं, भगवान रह जाते हैं। यानी गीता के अनुसार भगवान आत्मा और कर्म एक ही चीज़ है, तत्व से वो एक ही चीज़ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इनमें साधन भेद है, साध्य भेद नहीं है। अब शरणागति की एक बात सुना देता हूँ भाई। एक है कि आपको बहनों माताओं को भोजन बनाना होगा, और मैं तो कह दूंगा नारायण हरि रोटी पे दाल हमें तो मिल जाएगी, आपको करना है ना। आज भैया देख विलम्ब क्या है, ये दाढ़ आड़ में क्या बताएं, कुछ दबे हुआ। तो मैंने कहा भैया ठीक ठाक कर लें, ये कुछ ठंडी वंडी चीज़ें कैसी बादी चीज़ें कुछ होती भय है तो उससे थोड़ा मतलब ठीक है, कोई ऐसा व्याधि नहीं है, भगवान की कृपा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं आपको सुना रहा था कि शरणागति में राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी बाह है वायु भी बाबा है, गर यार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे, गुदड़ी दी जो यार ने तो गुदड़ी में खुश हैं, और साल दिया यार ने तो साल में। भगवान जो दे दे सो प्रसाद, संपत्ति दे दी तो प्रसाद,
विपत्ति दे दी तो शरणागति में अपनी मांग नहीं होगी। बेटा दे दिया तो प्रसाद, बिटिया दे दी तो प्रसाद, प्रधानमंत्री बना दिया तो प्रसाद, चौकीदार बना दिया तो प्रसाद। रायस अनुकूल संकल्प, शरणागति में राजी हम उसी में जिसमें तेरी। अब एक दृष्टांत सुना दो फिर आपको आरती कीजिएगा। देखो सनक सनंदन शरद कुमार महाराज वहाँ बैठे हैं, पुराण में कथा आती है। सनत सनंदन सनत कुमार सनातन ये जन्म सिद्ध ऋषि मुनि हैं। 5 वर्ष के रहते हमें सदा, जब 100 वर्ष होता तो फिर 5 वर्ष के हो जाते, सिद्ध पुरुष हैं। वहाँ से शंकर भगवान और गौरा जी निकले, बोले शंकर भगवान की। तो शंकर भगवान तो मस्त हैं, वो तो वेदांताचार्य हैं, मस्त बैठे हैं। उनके यहाँ गुरु चेला सब, हाँ नाप रूप मिथ्या सब आत्मा ही तो है। तो भोले बाबा निकले तो उन्होंने प्रणाम नहीं किया। जगता पितरो बंदे पार, ये शरणागति है। पार्वती परमेश्वर, भगवान को अम्बा पराम्बा जगदम्बा। गौरा जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा बड़े सिद्ध हो गए, और सिद्ध हो तो क्या गुरुओं को प्रणाम नहीं करना चाहिए? भोले बाबा सबके गुरुओं के गुरु हैं, बोले शंकर भगवान की, तो इनको प्रणाम करना चाहिए। ऐसे बैठ गया करके, आँख बीच के बैठे। मैया ने कह दिया तुम ऐसे अकड़ के बैठे जाओ, तुम ऊँट हो जाओ। अब ऊँट हो गए, पागुर करने लगे। लेकिन वो तो शरणागत ज्ञानी भक्त हैं भगवान के, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त हैं। उन्हें क्या मनुष्य का शरीर हो चाहे ऊँट का शरीर हो, चाहे कोई शरीर हो, वो तो राजी उसी में है। तो उन्होंने, अब वो ऊँट हो गए। कोई 4-10 दिन के पश्चात माता भोले बाबा जगत माता वहाँ से फिर निकले। माता को दया आई, हाय मेरी बुद्धि में क्या पत्थर पड़े। ये महात्मा थे, इनकी पूजा होती थी कहाँ? कल्याण बिहार में। हाँ सब जगह भाई बहन पूजा करते थे। हाय ये तो ऊँट हो गए, मेरा सांप नष्ट हो जाए। गौरा बोली तब तो तुम्हारे जबान में बात नहीं आई, अब नष्ट हो जाए, अब तब तो हो गए ऊँट। लेकिन वो शरण ज्ञानी है ना, यानी शरणागत भक्त, उसे वेदांत का ज्ञान भी होता है, ऐसा नहीं है। शरणागत भक्ति और वेदांत का ज्ञान एक ही चीज़ है, उसमें भेद है। एक विधि पक्ष की साधना, एक निषेध पक्ष की है। वेदांती आत्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं, ये फर्क है और कुछ नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक में नाम रूप का त्याग है, एक सभी नाम रूप भगवान के, एक विधि एक निषेध पक्ष। तो महाराज उन्होंने कहा अच्छा बात है, हाय हाय मेरा सांप मीठा हो जाए। वो ऊँट के रूप में उनका ज्ञान नहीं नष्ट हुआ। देखो वो बड़ा उन्हें वेदांत का और शरणागति ईश्वर का ज्ञान है। वो ऊँट की भाषाओं में बोले, लेकिन भगवान सब भाषाएं समझ लेते हैं, उनके लिए कोई हिंदी उर्दू हिंदी की आवश्यकता थोड़ी है। वो ऊँटों के रूप में बोले, हे जननी त्वया बहु उपकृतम, हे माता जननी तूने बड़ा उपकार किया। भयम संतासन, जब मैं संत था तभी सवेरे उठ कर के मैं नहाना पड़ता था, अब नहाने से छुट्टी, क्या समझी? और संत ब्राह्मण था तो संत ब्राह्मण वेद न पढ़े तो उन्हें प्रतिभा दोष लगता है, अब वेद पढ़ने से छुट्टी, क्या बढ़िया बात। और सुनो भंडारा छकना पड़ता था, भक्तों माइयों से रोटी मांगनी पड़ती, अब रोटी मांगने से ऊँट कहीं मांगने आता है? बोलो सच्चिदानंद भगवान। भिक्षा मांगने से भी कितना बढ़िया ऊँट होता है। और सुनो लेटरिन बाथरूम से भी ऊँट अपने तरह कल भी खर्च कर देता है। और खाने पीने से पेड़ के नीचे पहुँचता है, बरगद के पेड़ तोड़ तोड़ खूब खा लेता है। भंडारे से छुट्टी। और सुनो रहने के लिए कमरे आश्रमों से भी, ऊँट कहीं आश्रम बनवाते हैं, कहीं कमरों में रहते हैं क्या? सब बड़े छुट्टी। अचला लंगोटा से भी ऊँट के समान है मेरी माँ कोई होता नहीं है। इतना बढ़िया न ब्राह्मण होता न साधु, ऊँट सबसे बढ़िया। शंकर बाबा बोले इन ज्ञानियों को सांप क्या करेगा बताओ तुम। इन ज्ञानियों का सांप क्या करेगा?
वो कहते राजी, अब उसी में ऊँट में राजी हैं हम तो, ऊँट से बढ़िया कोई होता। इसलिए आज का प्रवचन अनुकूल भगवान करे, आपको सब कुछ शक्ति दें। लेकिन ऐसा माताओं बहनों समझो कि अगर घाटा पड़ जाए तो भी कहना भगवान ने कोई हमसे भूल हुई है, धन में कोई दोष आया है, देखना चाहिए। कोई रोग हो जाए तो भी देखना चाहिए, कोई अभक्ष भोजन कर लिया हमने तभी आया है। विपत्ति आती है तो भगवान विपत्ति क्यों भेजते हैं? इसलिए कुत्ते मत जाना, वो संसार धोखा है। भगवान इसलिए विपत्ति भेजते, किधर आ जा, इत्थे आ जा। लेकिन हम लोग रोते, हाय फिर लाओ फिर ये चीज़ें लाओ वो चीज़ें। भगवान बोले हाय हाय मैंने विपत्ति भेजी तो भी वहीं घुसते चले जा रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, भोग भुगाए छोड़ावत माया। भागवत में आया है भगवान विपत्ति बड़ी कृपा से भेजते हैं। विपत्ति किस पर पड़ी? नानक देव पर। निकाल दिया था कालू राम ने मार के नानक को, है तो उनको खेत में रखवाली किया था। नानक बोले खाओ रामे की चिड़िया, राम का खेत खा लो चिड़िया भर भर पेट। कालू राम बोले साले खेत बर्बाद करवा दिया। नानक को हाँ सीताराम भगाया। और सुनो भैया, ये जितने जो महात्मा ये भगाए जाते हैं सब बोलो सच्चिदानंद भगवान की, तो देख लीजिए भैया। लेकिन वो उसी में राजी है। तो इस प्रकार है अनुकूल संकल्पा। भाई बहनों, भगवान आपको शक्ति दें कि विपत्ति आएगी, दुख आएगा है, और प्रतिकूलता आएगी, आफतें आएगी, तो तुम जान लेना कि आफत के रूप में भी भगवान ही आए हैं। हाँ, संपदो नैव संपदा, संपदा संपदा नहीं, विपदो, भागवत में है ये, विपदो नैव विपदा, विपदा विपत्ति नहीं है। जब भगवान का स्मरण न हो तो संपत्ति भी विपत्ति है, और भगवान का स्मरण है तो विपत्ति भी संपत्ति है। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भाई बहनों, हम आपको शरणागति के एक ही याद सुनाया, अब दूसरा कल सुना देंगे। ये साधना है, देखो ये कथा नहीं है, ये साधना है। इसको अपने विचार करना कि देखो हमारी स्थिति किस प्रकार से हम तादात्म्य करें प्रभु में, और हमको भी सुख दुख से ऊपर उठकर परमानंद की प्राप्ति हो जाए। है आपसे प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आपके हृदय में प्रभु प्यार भर दें, बुद्धि में विवेक दें, शरीर में शक्ति दें, सबका बेड़ा पार कर दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। कल प्रतिष्ठा के विषय में भी बताएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिष्ठा हो रही, उसकी कल चर्चा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत लोग अपने जीवन में गाड़ी कमाई से, कड़ी मेहनत से जो भी अर्जित करते हैं वो हम और आपके सुधार हेतु परमात्मा से मिलाने के लिए सब उसी में कुर्बान कर देते हैं। आपने देखा होगा जब आपके कमरे में अंधेरा होता है तो उस समय हमें बिजली जलानी पड़ती है। उजाला करने के लिए हमें बिजली जलानी पड़ती है जिससे उजाला हो सकता है। हमारे और आपका शरीर भी लोभ वो अहंकार से इस कदर भरा हुआ है कि एक पहुंचा हुआ संत उसके अंदर उजाला कर सकता है। संत के बिना हमारी गति होने वाली नहीं है। आज इस सवा घंटे के दरमियान में गुरु जी ने किस प्रकार से भगवान कृष्ण का गुणगान गाया, मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लूंगा। देखो, घनश्याम दास एक मजिस्ट्रेट थे, वो मंदिर के सामने खड़े हो जाते थे हर रोज शाम को, 2 हाथ जोड़ते। उनसे लोग कहते कि मजिस्ट्रेट साहब आप अंदर क्यों नहीं जाते? वो रोने लग जाते, चले जाते। लोग हैरान होते। उसी गांव में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों ध्यान देना, खेवट नाम का एक दरिद्र व्यक्ति रहता था जिसके फटे पुराने सब कोई कारोबार नहीं था। उसके लड़के की शादी थी, उसने एक सेठ से 10,000 रुपया उधार लिया और जो उसके पल्ले जमीन थी उसने वो गिरवी रख दी। अब गिरवी रखने के पश्चात सेठ ने उसको लिखित
वसीयतनामा दे दिया कि मेरे पैसे वापस आने पर जमीन आपको वापस हो जाएगी। क्या होता है कि उसके बाल बच्चे की, लड़के की शादी हुई, गरीब का लड़का मेहनती होता है, मेहनत करके उसने रुपए को कमाया और उस रुपए को अपने पिताजी खेवट को दे दिया कि उससे वापस कर दो। ध्यान देना, सेठ को क्या होता है कि खेवट जो है वो सेठ को पैसा वापस दे देता है और दो लाइनें खींच कर वो क्या कहता है सेठ कि तेरा पैसा बराबर हो गया। असलियत में क्या था कि खाली दो लाइनें खींची हुई थी और सेठ के मन में बेईमाना आ गया कि ये सड़क पे मौके की जमीन है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब 2-3 साल के पश्चात सेठ ने उसके ऊपर नोटिस भेज दिया, कोर्ट से नोटिस आया कि घनश्याम दास। शहर के अंदर कोई घनश्याम दास का आदमी नहीं था, तो मंदिर के बाहर लिखा हुआ था घनश्याम दास। उसने क्या किया कि जो पुजारी बैठा हुआ था, नोटिस उसको थमा दिया कि घनश्याम दास के नाम का कोई भी यहाँ पर आदमी नहीं है, ये नोटिस आप संभालो, आपके बाहर घनश्याम लिखा हुआ है। ध्यान देना, अब बाबा नोटिस में खेवट को कोर्ट में बुलाया गया और मजिस्ट्रेट ने ये बात उससे पूछी, क्या अब आपने इस सेठ के 10,000 रुपए देने? उसने कहा जी मैंने तो लौटा दिए, मैंने तो इनके रुपए लौटा दिए, इसका कोई सबूत है? तो वो हर समय जो खेवट है वो घनश्याम की रट लगाया करते थे। उन्होंने कहा कि घनश्याम। मजिस्ट्रेट ने सोचा कि घनश्याम नाम का कोई ऐसा आदमी है जिसका ये उच्चारण करने लग रहा है। उन्होंने कहा कोई व्यक्ति होगा, घनश्याम के नाम नोटिस निकाला गया। तो घनश्याम जो है, जिस तारीख पड़ी थी फला तारीख को घनश्याम हाजिर हो, बाहर वाले बाशिंदे ने 3 मरतबा आवाज लगाई, घनश्याम कोर्ट में हाजिर हो, घनश्याम कोर्ट में हाजिर हो, घनश्याम कोर्ट में हाजिर हो। होता क्या है कि एक फटे पुराने वस्त्र पहरे हुए, बिल्कुल दरिद्र, जिसकी आंखें अंदर धसी हुई थी, गालें घसी हुई थी, शरीर कुबड़ा हो गया था, चलने के लायक भी नहीं था, लाठी के सवारे उस मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है, कहता है घनश्याम दास हाजिर है। मजिस्ट्रेट ने देखा उसको, कहा आपका नाम घनश्याम दास हाजिर है। कहा कि इस खेवट ने क्या 10,000 रुपए आपके सामने वापस किए? कहा हाँ। उसकी कोई रसीद है? कहा ये लो रसीद उसको दिखाई देगी। मजिस्ट्रेट ने उसको बरी कर दिया खेवट को। गांव के अंदर हल्ला हो गया कि ये रसीद तो मेरी है ही नहीं। सेठ कहता है ये तो रसीद तो मेरी है ही नहीं, तो ये कौन आदमी रसीद दे गया जिस पर लिखा हुआ है आपके हाथ से कि 10,000 रुपया वसूल पाया? तो मजिस्ट्रेट जो है वो वहां पर रोने लग गया, चिल्लाने लग गया कि है मुरली वाले, अरे दीन दयाला, तू कोर्ट में हाजिर, मैंने तेरे को बुला लिया, तू मेरे सामने उपस्थित हुआ तो भी मैं तेरे को नहीं पहचान सका। आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देता हूँ। और उस घनश्याम के मंदिर के बाहर वो मजिस्ट्रेट रोज आंखें बहाता है कि तूने मुझे आंखें दी फिर भी मैं तुझे पहचान ना पाया, क्या मेरी दरिद्रता है। देखो ध्यान देना, सूरदास जी प्रभु के गुण गाते गाते मस्त हो जाते थे, नाचने लगते थे। एक मरतबा भगवान कृष्ण ने कहा, सूरदास मैं तेरे को आंखें दे देता हूँ। सूरदास ने कहा जैसे आपकी मर्जी। उनको आंखें दे गई। 24 घंटे के बाद भगवान कृष्ण ने सूरदास को बुलाया कि संसार देखा तुमने सूरदास? संसार देखा? वो बोलने नहीं लगे कि संसार देखा तुमने सूरदास? सूरदास ने कहा महाराज मुझे फिर अंधा कर दीजिए। अरे अंधा कर दे? अरे अंधेपन में मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। मैं अंधा था तो तुमने मेरे को बुलाया, मेरे को दर्शन दे दिए। मैं इन आंखों को लेकर क्या करूंगा? मैं संसार की नजाकत को देखकर क्या करूंगा? जब मुझे अंधेपन में ही परमात्मा मिल गया है तो मुझे क्या जरूरत है आंखें लेने की? हमें कभी भी उस परम पिता परमेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। उसी के चरणों में अपना सिर झुकाते हुए इस साक्षात भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि इस
गुरु संत की, गुरु महाराज की हजारों साल की उम्र हो और इसी प्रकार से ये मानवता की सेवा करते रहे और हमें प्रभु से मिलाते रहे। बोलो सतगुरु महाराज की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण भक्ति वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति भर आवे नाम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण करूं मैं किसकी स्वामी शरण करूं मैं किसकी तुम बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख स्वामी जैसे भक्त तुम स्वामी कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो बंधवाले तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे तीन बांधो दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक आप मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार कड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण चाला दे मेरा। ओम जय जगदीश हरे शाम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे सहत शिवानंद स्वामी सहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे स्वामी जय सीताराम हरे स्वामी जय राम हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे भक्त जनों के संकट नाश करोगे अवगुण भक्ति वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधु सदा तुमेव विद्या सर्वं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। धर्म की
प्राणियों में विश्व का गौ माता का पालन हो, गौ माता का, भारतीय संतों की, भारतीय ऋषियों की, भारतीय भक्तों की, आज के आनंद की जय।